तो दोस्तों, जैसे कि आज दिल्ली में पहली बार पहुंचे हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साथ में पहुंची हैं जनरल सेक्रेटरी। तो बड़ी सारी चुनौतियां हैं भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के सामने। आज परिस्थितियां कुछ बदली, बीच में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी और आज जब नियुक्ति के बाद पहली बार चुनने के बाद दिल्ली पहुंचे प्रेसिडेंट साहब, तो उसका क्या बात हुई, क्या ये उम्मीद करते हैं अपने देश से। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पीयूष जैन जी से, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में सामने। थैंक यू। कहा जाता है जो आपका चिकित्सा का जो ये कहते हैं एक तरह से व्यवसाय, या व्यवसाय तो नहीं कह सकते हम, जो आपका कार्य है देव तुल्य माना जाता है, आपको भगवान के का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज जरूरत पड़ रही है, हमने सुना कि सुरक्षा की बात की जा रही है डॉक्टर के लिए, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है सरकार और समाज से? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत अच्छी बात पूछी है। ये सबको समझना होगा कि डॉक्टर अपनी तरफ से भरसक और पूरी कोशिश करता है कि उसका हर मरीज़ ठीक हो। अपनी तरफ से जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, और अगर उनको नहीं प्रॉपर पता लग रहा तो अपने दोस्तों से, अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से बात कर हर तरह से कोशिश करता है कि किसी भी हालत में उसका मरीज़ ठीक हो। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हम लोग डॉक्टर्स हैं, वी आर नॉट गॉड, हम लोग भगवान नहीं हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अल्टीमेट भगवान के हाथ में होता है। काफ़ी बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हम कुछ मरीजों को बचा नहीं पाते, और उसमें जो हमारे जनरल पब्लिक है उनको ये लगता है कि शायद हमने ठीक से काम नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं होता। हर डॉक्टर पूरे दिल से चाहता है कि उसका मरीज 100% ठीक होकर जाए। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, कुछ गड़बड़ होती, कुछ प्रॉब्लम होती है, या मरीज आया ही इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन के साथ है, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ में, कई बार बचाना मुश्किल भी होता है। तो आजकल एक जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में हो गया है ऐसा कि अगर कुछ भी ऐसा है तो वो लोग मार-पीट पर उतारू हो जाते हैं, तोड़-फोड़ पर आ जाते हैं। कितनी घटनाएँ आपने सुनी हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को रोक लिया, उनके साथ मार-पिटाई की गई। उनके जो मरीज़ हैं, उनके सारे परिजन, रिश्तेदार 20, 30, 50, 100, 200 लोग इकट्ठे हो गए, मॉब इकट्ठा हो गया, हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। हालाँकि इसके लिए स्टेट में लॉ भी होता है, और लेकिन वो जो है ठीक से इम्प्लीमेंट ना होने के कारण और पब्लिक की इग्नोरेंस के कारण कि ये गलत बात है। अगर इस तरह करेंगे तो अल्टीमेट नुकसान किसका है? पब्लिक का ही है। जिस डॉक्टर को आपने मारा, वो 7 दिन काम नहीं कर पाएगा, 10 दिन काम नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो हॉस्पिटल आपने तोड़ा, वहाँ पे जो वो सेवा कर रहा था हॉस्पिटल, चाहे सरकारी अस्पताल है, चाहे प्राइवेट नर्सिंग होम है, चाहे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम में रुकावट तो आएगी ही आएगी। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम में रुकावट आया तो मरीजों का फ्लो वहाँ रुक गया, उनका ट्रीटमेंट होना रुक गया। अल्टीमेटली सफ़र किसने किया? सफ़र तो मरीज ने किया ना, सफ़र तो जनता ने किया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, और डॉक्टर भगवान नहीं है, 100% सबको नहीं बचा सकते। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखिए, सरकारी सेक्टर में एक डॉक्टर ना कुछ घंटों में कई 1000 मरीज देखता है, लेकिन कुछ जगह गलतियाँ हो ही जाती हैं, जैसे आपने कहा कि हम भगवान नहीं। तो उस चीज़ को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे, मतलब क्योंकि किसी का एक ही बच्चा होता है या 2 बच्चे हैं बेटे, उनके लिए मरीज उनका मतलब एक परिवार, आपके लिए एक बड़ी क्या सकते हैं कि संख्या। तो कैसे उस चीज़ को हम उसका हल निकाल सकते हैं? नहीं, हम भी अपना ये मानकर चलते हैं कि जो भी मरीज़ हम देख रहे हैं, जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अपने मरीज़ के बच्चों को, अपने पेशेंट्स को अपना बच्चा मानकर ट्रीट करता हूँ। मैं कितनी बार सोचता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसे होता तब मैं क्या ट्रीटमेंट देता। अब जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे यार काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हैं, डॉक्टर्स पूरे कंप्लीट नहीं हैं, सीटें खाली पड़ी हुई हैं, नए लोग भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो जो सारा का सारा स्ट्रेस है वो कम लोगों पर पड़ेगा। आज कितनी बार हम पेपर में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 30%, 25%, 35% सीटें खाली पड़ी हैं। तो जो वो सीटें खाली पड़ी हैं, जब तक वो नहीं भरी जाएंगी, नए डॉक्टर नहीं आएंगे और लोगों को भर्ती नहीं किया, नियुक्तियाँ नहीं की जाएंगी, तब तक वो काम का प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। आप मानते हैं कि डॉक्टर आ रहे हैं, नियुक्तियाँ होनी चाहिए, देश हित में भी होगा, देश स्वस्थ भी रहेगा। बिल्कुल, और स्वस्थ देश ही किसी भी प्रगतिशील और डेवलप्ड राष्ट्र की पहचान है।
अगर हमारे हमारे हमारी जनता हमारी पब्लिक जो है स्वस्थ है, तो वो अच्छे से काम कर सकती है और वो देश की प्रगति में बहुत यूज़फुल होता है हमेशा। तो इसलिए और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नियुक्तियाँ पूरी होनी चाहिए, स्टाफ हमेशा पूरा भरा होना चाहिए। एक बार हम देखते हैं कहीं पे भी जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पर 10-10 सीट के लिए 100-100 डॉक्टर अप्लाई करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल होते हैं जहाँ पे सीटें खाली पड़ी हैं लेकिन लोग भरे नहीं जाते। उनके कारण होंगे ज़रूर, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, समस्याएँ होंगी या गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस होंगी, लेकिन जब वो कोई भी किसी भी एरिया मतलब में आप मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर जा रहे हैं, सरकारी सेक्टर में नियुक्ति जगह खाली है बट लोग अप्लाई नहीं कर पाते। नहीं, लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही, वो भर्ती नहीं हो पा रही। लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनकी भर्तियाँ नहीं हो पाती। अब वो क्या कारण है, सरकारी कारण क्या है, सरकारी तंत्र कैसा है, किस तरह काम करता है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन आप ये मानते हैं कि फिर भी भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है, ये कहें कि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के साथ के जो जितने भी डॉक्टर हैं, अपने आप को वहीं स्थापित किया पूरी दुनिया में। हाँ, अब आप देखिए कि मेडिकल टूरिज्म कितना बढ़ा है हमारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में। और अगर आप इसको हम कंपैरेटिव तरीके से देखें, मेरे अपने मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं जो अमेरिका में हैं और ब्रिटेन, यूके में हैं और दूसरे कंट्रीज में भी हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर किसी मरीज को आज 1 घंटे के बाद किसी डॉक्टर की, सीनियर डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए, उसको 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद इमीडिएट मिल सकती है। अगर अमेरिका में यही देखें तो किसी भी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए उस मरीज को 2-2 हफ्ते वेट करना पड़ जाता है, लेकिन हमारे देश में 1 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर आप खर्चे वाइज देखें तो सर्जरीज का जो ऑपरेशन का चार्ज है, अगर अमेरिका में और आप हिंदुस्तान में कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में उसका चार्ज जो है हार्डली 10 से 20% है जो चार्ज अमेरिका में लगता है। तो हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, जगह जगह जाके नए नए काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और विदेशों में जो अमेरिका में भी जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो इंडियन डॉक्टर्स पे ज़्यादा विश्वास करती है। वहाँ की ऑफिस बियरर्स जो हैं वो इंडियन डॉक्टर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि जो इंडियन डॉक्टर है वो सही मेहनत करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। डॉक्टर पीयूष जैन के शब्दों में ये कहें, भारतीय जो सेवा है, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय है या सेवा है? ये सेवा है, व्यवसाय नहीं है। देखो, एक बात ये है कि अगर अपनी जीवनी तो हर किसी को चलानी है, अपना जीवन यापन जो होता है और अपनी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको सभी को देखभाल करना है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट या पैसा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना पूरा पक्का विश्वास है कि जितने भी डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर जो काम करते हैं वो सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट आकर उनको बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं, तो वो कम फीस में भी इलाज करते हैं। दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं तो अपनी तरफ से दवाई देने की कोशिश करते हैं, और ये सेवा भाव है। ये खूबसूरती है भारतीय डॉक्टर की। ये खूबसूरती है भारतीय डॉक्टर। ठीक है, ये थे हमारे डॉक्टर पीयूष गोयल जी, जिन्होंने बताया कि भारत में आज भी अधिकतर डॉक्टर ये मान के चलते हैं कि ये एक व्यवसाय नहीं, ये एक सेवा है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी पेशेंट को जब देखते हैं तो उसमें हम अपना किसी व्यक्तित्व को देखने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। एक स्वस्थ राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बन सकता है, ऐसा मानना है डॉक्टर साहब का। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली निशान के लिए।